गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स, आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज 6.1 भी करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिमिलर फिगर्स की, है ना। सिमिलर फिगर्स देखो, कई बार आपने देखा होगा, कई बार आपने सर्कल बनाए हैं या ट्रायंगल बनाई है ना, वो दिखने में एक जैसी दिखाई देती है। जो दिखने में एक जैसी दिखाई देती है उनको सिमिलर फिगर्स बोलते हैं। जैसे ये सर्कल मान लो, है ना, ये दिखने में एक जैसे हैं, तो इसका मतलब ये कि सिमिलर फिगर्स हैं, है ना। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, सिमिलर फिगर्स आर दोज फिगर विच हैव सेम शेप बट नॉट नेसेसरी द सेम साइज। भाई मतलब उनकी शेप एक जैसी दिखाई देगी पर कोई जरूरी नहीं है साइज उनका एक जैसा होगा। जैसे मान लो आपने स्क्वायर बनाई या रेक्टेंगल बनाई, कोई इस साइज की, कोई इस साइज की, कोई इस साइज की, ना, ये दिखने में एक जैसी है तो इसलिए इनको क्या बोलेंगे, सिमिलर फिगर्स बोलेंगे। ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए हम लोग ट्रायंगल्स की बात करते हैं, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है ना मेनली ट्रायंगल्स के बारे में ही है। तो ट्रायंगल भी जैसे ये है ना, ये एक ट्रायंगल होगी, एक इससे ग्रेटर देन हो गई, ठीक है ना। तो इनको क्या बोलते हैं, सिमिलर फिगर्स बोलते हैं। तो देखिए हम लोग बात करते हैं फिर जैसे, तो ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, ठीक है ना, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, ऑल रेक्टेंगल्स आर सिमिलर। लेकिन हम लोग देखते हैं कि इनके बीच में कुछ न कुछ खासियत और भी है। जैसे मान लीजिए हमने लिया भाई, जैसे मान लो 1 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल है, ये 1/2 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल है, ये 2 सेंटीमीटर का, कुछ ऐसे लो। देखो सर्कल में तो सिर्फ रेडियस है ना, लेकिन इन चीजों में ना, जैसे मान लीजिए स्क्वायर है, स्क्वायर में साइड होती है। जैसे मान लीजिए हम लोग कोई स्क्वायर लेते हैं, 1 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर लिया है, साइड है जिसकी एक 2 सेंटीमीटर का लिया है। तो हम लोग साथ साथ ये भी देखते हैं कि इनकी साइड्स आर, जो इनकी साइड्स आर प्रोपोर्शनल इक्वल, है ना, वो प्रोपोर्शनली भी है, मतलब है ना, ये 1, ये भी 1, ये भी 1, है ना, इस तरह से। तो इसका मतलब क्या है, साथ साथ उनकी साइड का रेशो भी इक्वल चल रहा है। साइज इक्वल नहीं है ना, ये 1 ये 2, पर उनकी साइड प्रोपोर्शनली है। जैसे अगर इसका रेशो बनाए 1/2, इसका रेशो बनाए 1/2, 1/2, 1/2, ठीक है ना। इसी तरह से ट्रायंगल की बात करते हैं हम लोग। अब ऐसा नहीं है कि ट्रायंगल सारी की सारी जो मतलब स्केलन है या इक्विलेटरल आइसोसेल्स ट्रायंगल है, मतलब ये सारी सिमिलर होगी। वो दिखने में एक जैसी दिखती है पर साथ साथ हम उनकी साइड की भी बात करते हैं। मान लो ये 1, 2, ये 3, ये मान लो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये 4 साइडेड है ना, 4 सेंटीमीटर साइड है। अब देखो दिखने में तो एक जैसी है, लेकिन अब इनकी साइड का रेशो, ये 1/4, ये 2/4 और ये 3/4, क्या ये इक्वल है? ये इक्वल है ही नहीं। तो इसका मतलब इनको सिमिलर नहीं कहेंगे। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, सारी की सारी जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, है ना। तो सारी की सारी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स सिमिलर होती है, ठीक है ना। लेकिन जब हम बात करते हैं ना, पॉलीगन की बात करते हैं, मोर देन 3 साइडेड पॉलीगन की बात करते हैं, ठीक है ना। पॉलीगन की जब बात करते हैं तो उनमें हमें 2 चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। 2 चीजों का ध्यान रखना माना, एक एंगल्स का और एक साइड्स का, ना, दोनों चीजों का ध्यान रखना पड़ता है ना। पॉलीगन तो ट्रायंगल भी पॉलीगन है एक, लेकिन मोर देन 3 साइड, है ना, उन पॉलीगन्स की बात करते हैं। उनमें क्या है, एंगल्स तो क्या होने चाहिए, एंगल्स इक्वल होने चाहिए ना, एंगल्स इक्वल। और दूसरी कंडीशन क्या है, और साथ साथ ये फर्स्ट कंडीशन और ये सेकंड कंडीशन, साइड्स आर प्रोपोर्शनली, साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ये दोनों ही चीजें हम लोग पॉलीगन के लिए देखेंगे, मतलब, ठीक है। तो जैसे हम लोग
बात करते हैं भाई एक्सरसाइज 6.1 की। बहुत सिंपल सी है एक्सरसाइज 6.1। तो जैसे फिल इन द ब्लैंक्स कह रहा है ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपका है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स है। जैसे फर्स्ट है ऑल सर्कल जार, ऑल सर्कल जार। अब देखो फिल इन द ब्लैंक्स है और दो फिलअप करने हैं, कॉन्ग्रुएंट हो या सिमिलर, क्या होगी। कॉन्ग्रुएंट तो आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में क्या होते हैं, साइड्स आर इक्वल, है ना। ट्रायंगल्स की बात करें तो उनमें साइड क्या होती थी, इक्वल होती थी। लेकिन सर्कल्स में तो माना क्या है, सर्कल में तो हम रेडियस देखेंगे। अब हर सर्कल की रेडियस इक्वल थोड़ी होगी, लेकिन सर्कल दिखने में एक जैसे होंगे, ठीक है ना। तो इसलिए दो सर्कल्स क्या होते हैं फिर, तो सिमिलर फिगर होते हैं, ठीक है। तो इन दोनों फिलअप में से जो आपका सिमिलर आ जाएगा। उसके बाद देखो कुछ है ना, ऑल स्क्वायर जार, ऑल स्क्वायर्स आर, है ना। अभी भी बता सकते हो, सारे स्क्वायर हमने किया भी था। स्क्वायर की देखो साइड है ना बढ़ती घटती रहेगी, माना कभी 1 सेंटीमीटर का, कभी 2 सेंटीमीटर का, कभी 5 का ना, ऐसे ऐसे। तो इसका मतलब ऑल स्क्वायर्स भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे वो भी, ठीक है ना। इसी तरह से अगर इसकी जगह आ जाता ऑल रेक्टेंगल जार, ऑल रेक्टेंगल जार है ना, वो भी आपके सिमिलर फिगर्स में आ जाते हैं। अब देखो जो थर्ड है आपका, कहता है ऑल डैश ट्रायंगल्स, ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब उसने उल्टा पूछा है, ठीक है ना। अब उसने ये तो कहा कि ट्रायंगल सिमिलर है, लेकिन कौन सी ट्रायंगल सिमिलर होगी, जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है माना। तो इसका मतलब यहाँ आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखो जैसे फोर्थ है, अब पॉलीगन की बात कर रहा है, पॉलीगन की बात कर रहा है। क्या कहता है, टू पॉलीगन्स of the same number of sides are similar if, पहले कहता है if a पार्ट है ना, a में कहता है their corresponding डैश कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, सॉरी अभी यहाँ फिलअप नहीं है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, फिर आपके पास फिलअप है। और फिर कहता है एंड बी में देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर, देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर डैश। अब देखो इसमें ना आपको ऑप्शन तो दिए हुए हैं, दोनों इक्वल और प्रोपोर्शनल, माने इनमें से दोनों में से भरना है। एक आएगा इक्वल, एक आएगा प्रोपोर्शनल। तो अगर फिलअप भी ना दिए हो तो आपको तो भी पता होना चाहिए। देखो क्या है, जब भी हमने पॉलीगन्स की बात करते हैं ना, मोर देन 3 साइडेड्स है ना, तो उसमें क्या बात करते हैं हम लोग, दोनों की बात करते हैं, एंगल की भी साइड की भी। अब देखो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो क्या होते हैं, सीधी सी बात है, इक्वल होने चाहिए, क्योंकि एंगल तो प्रोपोर्शनल की तो बात ही नहीं होती। और उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, ठीक है ना। इस तरह से हम इनको फिल अप कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है गिव टू एग्जाम्पल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स और नॉन सिमिलर फिगर्स। अब आपने कोई फिगर्स ढूंढने हैं भाई जो सिमिलर भी हो और सेकंड पार्ट में नॉन सिमिलर हो। जैसे मान लीजिए हम लोग सिमिलर की बात करते हैं, अभी भी आपने ऊपर भी फिलअप में भी किए हुए हैं ना, 2 पेयर बनाना है, मैंने कोई भी 2 पेयर बनाओ और वो सिमिलर फिगर्स में होनी चाहिए। मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे हम लोग मान लीजिए कोई भी 2 स्क्वायर ले लो, है ना, पेयर ऑफ 2 स्क्वायर्स है ना, 2 स्क्वायर है, और तो वो 2 स्क्वायर का पेयर क्या होगा, ठीक है ना, तो वो सिमिलर होगा। इसी तरह से नॉन सिमिलर का बता सकते हो आप लोग, ये फर्स्ट पार्ट में कोई भी है, बहुत सारे आंसर हो सकते हैं इनके नॉन सिमिलर का। क्या लिख देंगे,
ए ट्रायंगल एंड ए स्क्वायर। एक ट्रायंगल ले लो, एक स्क्वायर ले लो, इनकी शेप अलग अलग होती है तो इसलिए नॉन सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कई बार आता है भैया आपका। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। हमें ये चेक करना है कि वो सिमिलर है या नहीं है, मतलब। ठीक है ना। अब इसकी साइड है 1.5, 1.5, 1.5 और 1.5। इसका नेम है PQRS। दूसरा फिगर है इस टाइप से है, इसका नेम आपका ABCD है और ये राइट एंगल गिवन है भाई, चारों के चारों राइट एंगल है आपके पास। और फिर इसकी जो साइड है वो 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में है। ठीक है ना। अब देखो ये आपके ना पॉलीगन है, मोर देन 3 साइडेड है ना, 4, 5, 6, 7 कितनी भी साइड की हो, तो उनके बारे में दोनों चीजें चेक करते हैं हम लोग। क्या? साइड प्रोपोर्शनली और एंगल इक्वल। तो देखो साइड का पहले देखते हैं। PQ के साथ अगर हम लोग AB का रेशो लें तो क्या आ जाएगा? सबका इकट्ठा है, सबकी साइड इक्वल है ना। फिर BC के साथ, सॉरी QR के साथ BC का लेते हैं। फिर क्या? RS का CD के साथ ले लेते हैं। और फिर क्या? SP या PS का DA या AD के साथ ले लेते हैं। क्या है? 1.5 डिवाइड बाय 3। इसका रेशो उतारा, डेसिमल 30, 15 2 जा, तो क्या आया? अब की साइड तो प्रोपोर्शनली होगी, सबका रेशो एक ही आ रहा है 1/2। अब हमें क्या चेक करना है? एंगल चेक करने। एंगल P क्या A के इक्वल है? नहीं है, क्योंकि ये राइट एंगल है, इसका पता ही नहीं है ना। एक्यूट एंगल होगा कोई ना कोई। और ये देखो ये जैसे ऑब्ट्यूस एंगल हो गया, क्या ये इसके इक्वल होगा? नहीं हो सकता। ठीक है ना। तो ये एंगल बट देयर corresponding angles are not equal। फिर पूछ रहे हैं ना क्या ये सिमिलर है? फिर सो दीज आर नॉट सिमिलर। ठीक है ना। तो ये सिमिलर फिर नहीं होंगे भाई। ठीक है ना। दोनों कंडीशन उनके लिए होनी बहुत जरूरी है। अच्छा।